मैनेजमेंट, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के डायरेक्टर कमोडोर वासुदेव पुराणिक सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वासुदेव सर, मैं नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बिजनेस पे आऊं उससे पहले तो मेरा अपफ्रंट कंफ्यूजन, बचपन से मैं बोलता था कमांडर 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 सही होता है कि कोमोडोर सही होता है? नहीं, आपको करेक्शन करना जरूरी है। मैं कमांडर वासुदेव पुराणिक हूँ। हमारे कमांडर। यहाँ कमांडर भी एक रैंक है, कमोडोर भी एक रैंक है। मेरा रैंक कमांडर है। अच्छा, सीडीआर करेक्ट। कमांडर भी होता है, कोमोडोर भी होता है? यस। और मुझे लगा मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती करता हूं, तो मैं और नहीं स्टाइल नहीं। में आज कोमोडोर कोमोडोर कर रहा था। कमांडर अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। कमांडर वासुदेव पुराणिक सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। थोड़ा सा, क्योंकि सर शो का नाम नो योर कंपनी है, थोड़ा जानते पहचानते कंपनी को फिर आगे बढ़ते हैं सारे डेवलपमेंट्स पे। तो मैं पढ़ रहा था आपके आने से पहले, देश का इकलौता शिपयार्ड जिसको नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है, डिस्ट्रॉयर्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स, कॉर्वेट्स बनाने का काम। ये कमांडर सर, ये सब कुछ सरकारी कामकाज होता है लार्जली, क्या प्राइवेट का तड़का कुछ आता है ऑर्डर बुकिंग्स में? अगर आता है तो प्राइवेट से धंधा कितना हम लोग ला पाते हैं? और एक और सवाल था, वो शिप, वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉयर्स सबमरीन्स तक ठीक था, ये कॉर्वेट्स मतलब? अच्छा, हाँ। अब ऐसा है, ये हमारी जो कंपनी है, है। बहुत पुरानी कंपनी है। 250 इयर्स हो गई उसको। बट 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर किया, ताकि हमारे जो देश में जो प्लेटफॉर्म्स नेवी के लिए जो बनाने थे, तब तक हम इंपोर्ट बहुत करते थे सारे प्लेटफॉर्म्स। तो तब हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब से हम ये जहाज जो नेवी की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम इंडिया में ही बनाएंगे और वो एमडीएल बनाएगा। और ये नेवी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने बताया अभी, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, पेट्रोल वेसल्स, मिसाइल बोट्स। ये अगर आप युद्ध लड़ते हैं ना, तो चेस बोर्ड में पॉन रहते हैं ना, एक रानी रहती है और एक घोड़ा रहता है और एक रूक रहते हैं। वो अलग अलग रोल होते हैं, उनके अलग अलग कैपेबिलिटीज होते हैं। और युद्ध लड़ने के लिए ये ये तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक। आप जिस स्ट्रैटेजी में आप वो युद्ध लड़ने वाले हो, उसमें आपको वो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो तब से 1960 से मज़गांव डॉक ने तकरीबन 30 प्लेटफॉर्म्स डिफेंस के लिए बनाया है। और तब से हमारी फोकस सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही था। जबकि हम पहले ऑफशोर में भी काम करते थे, कमर्शियल वेसल्स भी काम करते थे। बट हाल ही में पिछले 2 साल में हमने कमर्शियल एक्टिविटीज को फिर से हमने एक्टिवेट किया है, क्योंकि हमारी अभी टर्नओवर हमको और भी बढ़ाने हैं। जैसे हमारी 5,000 6,000 करोड़ का टर्नओवर था 5-6 साल पहले, अभी हम 10,000 तक पहुंच गए हैं। तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन के एम में हम कमर्शियल एक्टिविटी इंक्लूडिंग ऑफशोर हमने अभी शुरू की है हाल ही 1-2 साल में। तो ये सब, हाँ। आपका सवाल सही था। हाँ। अभी तक हम सिर्फ डिफेंस के प्लेटफॉर्म्स बनाते थे। ये सब तो नाम जो बोले ना आपने, फ्रिगेट्स और शिप, ये सब एक एक मैं बैटलशिप खेलता था, तो उससे आइडिया लगना शुरू हुआ था मुझे इन सब जहाजों के नाम का। अच्छा, कमांडर सर, दो सेगमेंट्स है अपने, शिप बिल्डिंग का, दूसरा सबमरीन्स का। और जब आप कह रहे हो हम कामकाज की शुरुआत हुई थी कि इंडियन नेवी की सारी रिक्वायरमेंट्स को इंडिजिनसली ही हम प्रोवाइड फॉर करेंगे, तो करेक्ट। लार्जली सब कुछ, क्या हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं इस तरह के कि हर तरह के जहाज, हर तरह के सबमरीन्स पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप कर सकें? अभी देखिए, ऐसा है कि हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स, जब आप युद्ध की बात करते हैं, हाँ। आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। नहीं तो आप, जैसे कहते हैं युद्ध में रनर्स अप ट्रॉफी होती नहीं है, तो आपको हाँ। तो जब तक आप फिनिश नहीं करते हो युद्ध को, तो वो युद्ध खत्म नहीं होता। तो आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो भी आज प्लेटफॉर्म्स नेवी में है, वो सारे स्टेट ऑफ द आर्ट ही है। बट यस, उसमें कॉम्पोजिशन इंडिजिनाइज कितना है, वो
डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप शिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वॉरशिप्स की अबाउट 75% टू 80% इंडिजिनस कंटेंट है। मतलब वो चीजें इंडिया में बनते हैं। बाकी जो 25% या 20% जो बचता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और सिमिलरली सबमरीन में आज के तारीख में तकरीबन 32% इंडिजिनस कंटेंट है, और उसे हम 60% तक लेके जाने का प्लान रखा है अगले जो सबमरीन्स बनेंगे इंडिया में। तो फिर जो इंडिजिनस नहीं है उसके लिए मजगांव डॉक जैसी कंपनी फॉरेन प्लेयर्स के साथ टाई अप करती होगी। अच्छा। करेक्ट, टाई अप करते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे कौन से कंपनीज है। देखिए, मजगांव डॉक प्लेटफॉर्म बनाता है, इंटीग्रेट करता है, ट्रायल्स करता है, बट इसके जो अंदर प्लेटफॉर्म्स में लगने होते हैं वो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं। वो अलग अलग कंपनीज डेवलप कर सकते हैं। जैसे इंजन जो बनाता है वो इंजन बनाएगा, मोटर जो बनाता है मोटर बनाएगा, गन्स जो बनाता है गन बनाएगा। तो हमारा काम एज मजगांव डॉक ये है कि हमारे देश में ऐसे कौन से कंपनीज है ओके। जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, और उनको एसेस करके, उनको क्वालिफाई करके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो भी इंडिया में डेवलप करने की कोशिश रहती है हमारी। मुझे तो ऐसी बात करके मजा आ रहा है। मैं पता नहीं फाइनेंशियल वगैरह पे जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अब जाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, आपकी जब डिटेल्स पढ़ रहा था, अच्छी खासी कैपेसिटी है। 11 सबमरीन्स, 10 वॉरशिप्स कॉन्करेंटली मजगांव डॉक बना सकता है। तो इस समय Correct. यूटिलाइजेशन लेवल्स, आई एम श्योर पूरा तो यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो बहुत सारी बर्थ्स हो गई, बर्थ ही कहते हैं ना शायद इसको, बहुत सारी बर्थ्स हो गई, तो कितना यूटिलाइजेशन लेवल है? और फिर एक बीच में अपडेट आया था कि अगले 4-5 साल में बहुत तगड़ा केपेक्स कर रहे हैं, 4-5 हजार करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे। जरूरत है क्या फिर उसकी? क्या लॉजिक, क्या आइडिया है उसके पीछे? हाँ, ऐसा है कि अभी हमारे पास जो कैपेसिटी है वो आपने सही कहा, 10 वॉरशिप और 11 सबमरीन्स की है। और आज के तारीख में हम 3 वॉरशिप्स बना रहे हैं, और आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली नेवी है। 3 वॉरशिप बना रहे हैं और एक सबमरीन की रिफिट हो रही है। बट इसके अलावा हमारे पास 21 शिप्स के ऑर्डर है, और हम कंकरेंटली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसी शिपयार्ड में। वो नेवी के ऑर्डर्स नहीं है, वो कोस्ट गार्ड के ऑर्डर्स है। कोस्ट गार्ड के ऑर्डर्स है, और एक डैनिश कंपनी है जिन्होंने, डेनमार्क की कंपनी है, उनके लिए भी हम 6 कमर्शियल वेसल्स भी बना रहे हैं। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो तो हम कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहे हैं, बट हम कहना ये चाहते हैं कि डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स का जो कैपेबिलिटी है वो देश में कहीं नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास है कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने की। हाँ। तो वो कैपेसिटी अभी अपने मैक्सिमम तक यूज नहीं हो रही है। उसमें अभी हमारे पास 3 फ्रिगेट्स बन रहे हैं और एक सबमरीन की रिपेयर हो रही है। अभी हाँ। इन फ्यूचर 3 और सबमरीन के ऑर्डर्स मिलने की गुंजाइश है, और 6 और सबमरीन की एक और ऑर्डर है जो अभी गवर्नमेंट असेस कर रही प्राइस नेगोशिएशन के बारे में। अच्छा, टेलविंड स्ट्रांग है आपकी इंडस्ट्री के लिए। कमांडर सर, अभी अपडेट आया था 54,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी। इनफैक्ट ईयर टिल डेट इसको जोड़ लूं तो डीएसी के अप्रूवल्स हो गए 2.2 लाख करोड़ रुपीस के आसपास के। इसमें से शिपयार्ड, शिप बिल्डिंग, इसकी तरफ कितना डाइवर्टेड है, प्लस कैसे टेलविंड्स आप यहां से देख रहे हो? क्योंकि FY19 में डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट 54% था, मैं पढ़ रहा था, हाल फिलहाल के सालों में बढ़ के 75% पर गया है। गुंजाइश और इंप्रूवमेंट की है यहां से क्या? ये देखिए, ये जब डीएसी अप्रूव करती है, डीएसी सिर्फ शिप्स के ऑर्डर्स के बारे में नहीं सोचती, वो उसको तीनों विंग्स, आर्मी, आर्म नेवी एंड फोर्सेस की, एयरफोर्स, हाँ। आर्म फोर्सेस, तो वो अलग अलग डीएसी मीटिंग में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेके अप्रूवल दिया जाता है। तो इस बार हमारे शिपयार्ड्स के लिए कुछ नहीं दिखा है। मेरा मेरा मानना है कि अगले डीएसी में आएगा शिपयार्ड्स के बारे में भी। तो हाँ। जहां तक स्कोप है, कितना है खर्च करने का, ऐसा है कि हमारा देश अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारी एक जीडीपी है, और हम
टारगेट रख के बैठे हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। इसका मतलब है हमारी जीडीपी बढ़ती ही रहेगी, और जितना आपका जीडीपी है उसमें 2% से 3% तक नॉर्मली हर देश अपने डिफेंस में इन्वेस्ट करती है, ताकि आपकी जो इकोनॉमी है वो सुरक्षित रहे अच्छा। और आपके बिजनेस सही चले। तो फिर तो पता जितना है, हमारी हाँ, जीडीपी बढ़ेगी उतनी हमारी हाँ, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डिफेंस हाँ। इंक्रीजेस। कौन सर, एक लास्ट सवाल फिर। बढ़िया टेलविंड्स हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर लास्ट क्वार्टर के अपडेट आया था, ऑर्डर बुक 34,787 करोड़ रुपीस, पकड़ लिया 35,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। पिछले साल से 9-10% का डिक्लाइन है। क्यू ऑन क्यू भी मैं देखूं तो 12-13% के आसपास का डिक्लाइन है। ये फ्रेश ऑर्डर बुकिंग ठंडी पड़ रही है क्या? मामला कुछ ठंडा पड़ रहा है क्या? नहीं, ठंडा तो नहीं है, बट यस, ऐसे ये लार्ज ऑर्डर बुक्स होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जब इस पे हाँ। डिस्कस करती है, सोच समझ के ऑर्डर देना पड़ता है उनको, ऐसे नहीं। तो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, तो वन हैज टू बी पेशेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 महीने में आपको दिखेगा कि हमारे पास और ऑर्डर्स आए हैं। और एक ही बार में अच्छा खासा स्वेल हो सकती है ऑर्डर बुक, जब अगर बाकी इस तरह के ऑर्डर्स अगर सबमरीन वगैरह के आने की तैयारी हो रही हो तो। कमांडर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। स्टॉक आपकी स्क्रीन पे